हेलो डियर्स, आज हम करेंगे 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। ठीक है, तो ये 5 से आगे जो भी क्वेश्चन है 6.1 के, तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम है। और जो हमने सीखा था कि रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है और हमें पता है उसकी काइंड सेम होनी चाहिए, तो उसी मुताबिक ये वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन अ साइंस टेस्ट, साइंस की टेस्ट में, ठीक है, 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 वर पास्ड। यानी साइंस की टेस्ट थी एक क्लास में, ठीक है, उसमें टोटल स्टूडेंट थे कितने, 45। उसमें से 25 पास हुए, यानी 45 में से 25 पास हुए। ठीक है, ये बोल रहा है फाइंड द रेशो बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड टोटल स्टूडेंट। हमें रेशो पता है जो पास स्टूडेंट हुए हैं और जो टोटल स्टूडेंट थे उसके बीच में रेशो। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में एक बात समझिए जरूर कि जो पहले बोलेगा वही हमें लिखना है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करें बिटवीन द पास्ट स्टूडेंट, जो पास हुए यानी पहले वो लिखना है। तो पास कितने हुए, 25 पास हुए, यानी 25 हमने लिखा। और उसके बाद एंड टोटल स्टूडेंट, और टोटल कितने थे, 45 थे, यहां पे लिखा 45। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशो फाइंड करें। अभी रेशो मैंने क्या बोला था, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हम इसको टेबल लगाएंगे। तो 5 टाइम 5 इज 25, 5 टाइम 9 इज 45, तो 5:9 ये हो गया। यानी टोटल जो रेशो था वो 9 था, उसमें से 5 रेशो पास हुआ है हमारा इस टेस्ट में। तो ये हो गया आंसर। देखें, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इजी वर्ड प्रॉब्लम से हम हार्ड वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे, तब जाके आपको रेशो प्रोपोर्शन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया, तो 6 देखें कैसे होता है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पे अरशद अर्न 20,000 पर मंथ, यानी अरशद जो है वो 20,000 कमा रहा है एक मंथ में। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज मंथली इनकम, माना रेशो फाइंड करें इसकी जो मंथली इनकम है। अभी 20,000 कमा रहा है ये, तो यही इसकी इनकम है। ठीक है, अच्छा और क्या, एंड एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर यानी जो उसका खर्चा है उसका। अभी देखें इस क्वेश्चन को समझे कि अरशद अर्न 20,000 पर मंथ, अरशद जो है वो 20,000 एक मंथ में कमा रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करें हिज मंथली इनकम। अब मंथली इनकम लिखा, ये 20,000 तो अभी लिखा हुआ है 20,000 इसकी इनकम है मंथली। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर यानी उसके खर्चे की। अभी खर्चा तो दिया ही नहीं हुआ कि खर्चा ये कितना कर रहा है, तो वो लिखे ना। आगे ये एक चीज बता रहा है, उसमें से हम खर्चा मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, इफ ही सेव 5,000 पर मंथ, यानी ये जो इसकी तनख्वाह थी 20,000, इसमें से ये 5,000 हर महीने सेव करता है यानी बचाता है। यानी 5,000 बचाता है तो इसका खर्चा कितना हो रहा है, 15,000 हो रहा है ना। तो 15,000 हो रहा है तब जाके 5,000 बच रहे हैं। तो यहाँ पे खर्चा दिया नहीं हुआ था, इस सेविंग से हमें पता चला कि उसका खर्चा कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 5,000 नहीं लिखना, 15,000 लिखना है कि उसका जो मंथली इनकम है वो ये है और उसका खर्चा इतना हो रहा है। खर्चा यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लिखा नहीं हुआ, और इससे हमें पता चला कि वो 5,000 सेव कर रहा है। तो 20,000 में से 5,000 सेव कर रहा है, तो इसका मतलब है 15,000 उसका खर्चा है। अब इसका हम रेशो निकालेंगे। देखें जीरो जितने भी हो वहाँ से और यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से 3 जीरो ख़त्म, यहाँ से भी 3 जीरो ख़त्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और वहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ पे 5 का टेबल 4 दफ़ा, 5 का टेबल 3 दफ़ा, तो 4:3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। यानी इसका जो तनख्वाह थी 4 रेशो थी, उसमें 3 रेशो ये खर्चा कर रहा है। टोटल रेशो 4 था, उसमें से 3 रेशो ये खर्चा कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो
क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। ये बोल रहा है द मेजर ऑफ साइड ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर एक नहीं दो है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टू स्क्वायर देखें, ये टू स्क्वायर ये मैंने बना लिए, टू स्क्वायर यानी देखें द मेजर ऑफ साइड ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर, स्क्वायर वो होते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हों, एक जैसी हो। तो एक जो है स्क्वायर वो 2 सेंटीमीटर है, यानी एक साइड की लेंथ 2 है, तो यहाँ की भी 2 होगी, यहाँ की भी 2 होगी, यहाँ की भी 2 होगी। समझ में आई बात? स्क्वायर की तो चार ही साइडें बराबर होती है। एंड दूसरा जो था वो 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है, यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5, तो यहाँ पे भी 5 होगी। सही है। अभी करना क्या है देखें, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करें ऑफ देयर पेरीमीटर्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी इसके दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका रेशो फाइंड करें। अब ये पेरीमीटर क्या होता है देखें, पेरीमीटर हम उसे बोलते हैं कि जो ये स्क्वायर है इन चारों साइडों को हम प्लस करेंगे, वो होता है पेरीमीटर। तो ये क्या, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो इसका पेरीमीटर आ गया 8। यानी कोई सा भी ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, उनकी सब साइडें हम प्लस करें, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर क्या है, 5 5 5 और 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 हो गए। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब देखें इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को गौर से समझिए। द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर, एक 2 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, ये दो स्क्वायर है। फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करें ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स क्या होते हैं, इन चारों साइडों को हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 8 हो गया, इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 20 हो गया। अभी इसका रेशो निकालें तो इसको हम टेबल लगा सकते हैं। देखिए 2 का भी लग रहा है, 4 का भी लग रहा है, तो 4 का लगाए, 4 टाइम 2 इज 8 और 4 टाइम 5 इज 20, तो 2:5 हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया इसका आंसर बुक वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वेट ऑफ अ सीक ऑफ अ फ्लोर इज 60 kg, 16 kg। सही है। एक यानी आटे की बोरी है, उसका जो वजन है वो कितना है, 16 kg है। एंड द वेट ऑफ एनदर सीक, एक और आटे की बोरी है, तो उसका जो वजन है वो 14 kg एंड 400 ग्राम है। यानी एक आटे की बोरी थी, उसका जो वजन था वो 16 kg है, और दूसरे आटे की जो बोरी थी उसका वजन जो है वो 14 kg और 400 ग्राम है, यानी 14 किलो और 400 ग्राम दूसरे आटे बोरी, दूसरे जो आटे की बोरी थी उसका वजन। तो अब क्या करेंगे, फाइंड द रेशो अमंग देयर वेट्स, इन दोनों वेट में हमें रेशो फाइंड करना है। अब यहाँ पे काइंड वाली बात आ गई कि ये काइंड यानी इसके यूनिट सेम नहीं रहेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे लिखा 16 kg, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 14 kg और 400 ग्राम। अब ये फर्क आ गया, तो यहाँ पे ये देखिए केजी, आप वहाँ पे भी अगर केजी होता तो हम कर लेते, यहाँ पे 14 kg लेकिन 400 ग्राम भी है। तो अब ये काइंड सेम नहीं है, इसका हम रेशो नहीं निकाल सकते। अब इसको क्या करें, सबको हम ग्राम में चेंज करें। तो देखें हमें पता है कि 1 kg में, 1 kg में ग्राम होते हैं 1000, 1000 ग्राम होते हैं। तो 16 kg में 16,000 ग्राम होंगे, 16,000 ग्राम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, लेकिन ये 14,000 ग्राम होंगे, यानी 14 kg, तो 14,000
ग्राम हो जाएंगे, और इसमें प्लस 400 ग्राम तो और करेंगे ना, क्योंकि वो अलग थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने प्लस कर दिया 16,000 ग्राम, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ से प्लस कर दिया तो 14,400 ग्राम हो जाएगा। या भी ये दोनों ग्राम में हो गए, यहाँ पे अलग अलग था, ये केजी में था, ये भी केजी में, लेकिन इसमें ग्राम भी है। तो अब ये यहाँ पे 16,000 ग्राम और 14,400 ग्राम हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे भी ये 2 जीरो ख़त्म, तो 160 बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो थे, और 144 बचा। अब इसको टेबल लगाते जाए जहाँ तक टेबल लगे। तो देखें यहाँ पे 2 का टेबल लगाते 8 दफ़ा और 0 सेम, यानी 80 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का टेबल 7 दफ़ा और 2 दफ़ा, तो यहाँ पे आ गया 72। ठीक है, अब फिर 2 का लगाएं टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 आ गया, और इसको 2 का टेबल 3 दफ़ा और 6 दफ़ा लगेगा, ये 36 आ गया। फिर 2 का टेबल लगाएं तो ये 20 दफ़ा, और यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2, 1 यहाँ गया, तो 2 टाइम 8 is 16, तो यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे 18 आ गया। फिर 2 का टेबल लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 2 का टेबल 9 दफ़ा 18 आ जाएगा। अब कोई भी टेबल नहीं लगेगा, इससे आगे ये छोटा लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 10 और 9 ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं एक दफ़ा दोबारा ये पढ़ता हूँ, देखें। वेट ऑफ अ सीक ऑफ अ फ्लोर इज 16 kg, यानी एक जो आटे की बोरी है वो 16 kg उसका वज़न है। एंड द वेट ऑफ द एन अदर सीक, यानी एक और आटे की बोरी है, उसका जो वज़न है वो 14 kg और 400 ग्राम है। फाइंड द रेशो फाइंड करें अमंग देयर वेट्स, दोनों के वेट्स में रेशो फाइंड करें। तो अब दोनों के वेट्स जो हैं उसमें ये ग्राम का मसला था, यानी इसमें यूनिट सेम नहीं था। देखिए ये वही प्रॉब्लम है जो हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले तो हमने रेशो को लोएस्ट फॉर्म में सीखा और यूनिट सेम करना, वो चीज़ें सीखी, तो उसी मुताबिक के वर्ड प्रॉब्लम है। इसीलिए बुक से चलना अच्छी बात है, और उस तरीके से हमें ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसका एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, वो देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एंगल्स अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर्स। अब एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल बना, एक इसमें एंगल है 90 की, एक इसमें है, मिसाल के तौर पे मैंने इसे बनाई 60 की, और एक इसमें 30 की। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये एक ट्राइंगल है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, और एक जो है 30 की और दूसरी 60 की और तीसरी 90 की। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एंगल्स, इस एंगल्स में रेशो फाइंड करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी तीनों एंगल हैं, यानी इनके यूनिट तो सेम, तीनों एंगल हैं, तीनों एक ही चीज़ हैं, यानी 30 और 60 और 90 तीनों एक ही है। तो अब इस तीनों को हम टेबल लगा सकते हैं। 30 का लगाए, देखो लग रहा है 31 दफ़ा, 30 का टेबल 2 दफ़ा, 30 का टेबल 3 दफ़ा, तो 1:2:3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 6 क्लास की रेशो की पूरी हो गई, और इसके बाद 6.2 हमारा प्रोपोर्शन है कि प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके हमने वर्ड प्रॉब्लम भी कर लिए। इसमें कोई भी ऐसी बात हो, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद 6.2 के साथ। प्रैक्टिस कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।